आनंद दुबे जी, आप लोग भी पूरा दिखा देना चाहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे के मुकाबले क्यों जाते हैं? नहीं, उनका फ्रेम उनके फ्रेम में दिक्कत आ रही है। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है। आनंद दुबे जी, आपके पास आते हुए आप लोगों को साबित करना पड़ा है ना कि ठाकरे ब्रदर्स यही सबसे बड़े हैं। और ठाकरे ब्रदर्स का बयान देख लीजिए आप, नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक तरफ साउथ के लोगों को निशाना साध रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदी भाषियों पर टिप्पणी की जा रही है। आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्ते। हम तो अपनी बात पे आएंगे, पहले आपकी बात पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को सर्कस बना रखा है लोगों ने। हम तो देश से अपील करेंगे कि बच्चों, मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर के बच्चों, आओ महाराष्ट्र में देखो राजनीतिक सर्कस चल रही है। एक नेता कह रहे हैं कांग्रेस के कि 27 साल से हम सत्ता में नहीं है, नहीं तो हम बहुत विकास करते, संघाई बना देते महानगर पालिका को। दूसरे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये 30 साल से सत्ता में है, जिसमें से 25 साल ये खुद हमारे साथ थे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना कह रही है कि 25 साल से शिवसेना ने लूट रखा है, जिसमें से 22.5 साल ये हमारे पार्टी के अंदर ही छुपे हुए थे। ये क्या चल रहा है भाई? पहले ये तय करो कि कौन किसके साथ है। कहीं एमआईएम बीजेपी के साथ है, कहीं एमआईएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ है, कहीं कांग्रेस बीजेपी के साथ है। सारा ज्ञान बांटकर और आनंद दुबे से पूछ रहे हो कि कौन क्या कर रहा है। टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आनंद दुबे जी? आनंद दुबे से पूछो कि कौन क्या कर रहा है। कांग्रेस वालों से इतनी दिक्कत क्या हो गई आनंद दुबे जी? चित्रा जी, उनको पूछिए 2019 सुनिए तो, अरे सुनिए तो पहले चित्रा जी। अबे बीच में उछल कूद करना, अब देखिए मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है, मैं सिर्फ सुन पा रहा हूँ। ये उछल कूद कौन कर रहा है? कोई उछल कूद नहीं कर रहा है। मेरा ये सवाल है, ये लुंगी और पुंगी वाला बयान, बीएमसी चुनाव में लुंगी पुंगी की राजनीति, ये कांग्रेस इतनी नजरों में क्यों चुभ रही है आनंद दुबे जी? यही तो पूछ लिया ना कि 27 सालों से क्या किया उद्धव ठाकरे ने, यही पूछ लिया है तो क्यों चुभने लगी इतनी? बता दीजिए क्या क्या काम किया है आपकी ओर से। हाँ तो सुनिए, मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत कुछ काम आते हैं। अब आप ये मत पूछिएगा कि सेंट्रल रेलवे का ही नहीं चला रहे दुबे जी आपकी पार्टी। अब ये मत पूछिएगा कि इन्वायरमेंट का जो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो का ही नहीं हो रहा है। मुंबई की कुछ सुविधाएं हैं जो बीएमसी देती है, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, परिवहन की अच्छी व्यवस्था, अच्छे उद्यान, साफ सुथरे जल, हर घर में नल, ये सारी व्यवस्था बीएमसी करती है। और पिछले 30 वर्षों से लगातार यही काम करके दिखाते हैं, तो जनता से वोट मांगते हैं, जनता हमें वोट देती है। मराठी में हम कहते हैं आम्ही करून दाखवला, हिंदी में कहा जाता है हमने कर दिखाया है। तो जब हमने कर दिखाया है तो हम कुछ मांग सकते हैं। जादूगरों की तरह, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह कि हमें दीजिए फिर हम करेंगे, ये हमने बनाया है, वो हमने बनाया है, ये सब जादूगरी यहां नहीं चलेगी। ये मुंबई है। यहां कोई आके कहेगा कि ये मुंबई महाराष्ट्र का नहीं है, ये तो कहीं विदेश का मुंबई है, तो फिर उसको सामना करना पड़ेगा। हमारी मराठी अस्मिता को मत जगाओ, यहाँ आओ, घूमो फिरो, चाय नाश्ता करो। तो खुश होना चाहिए अगर ये कहा जाए कि विदेशों के तमाम शहरों का मुकाबला कर रही है मुंबई, इस पर खुश होने की बात है कि इस पर रोना धोना चाहिए आनंद दुबे जी? यही बात तो मनमोहन सिंह जी कहकर गए थे ना कि शंघाई बनाएंगे। महाराष्ट्र की मुंबई है, ये मुंबई भूटान की नहीं है, ये मुंबई बर्मा तो की नहीं है। जी आप भी फंस जाएंगे बेचारे। आनंद दुबे जी, आप भी तो उत्तर भारत के हैं, फिर राज ठाकरे के निशाने पर आप भी हैं। कहीं ऐसा ना उद्धव ठाकरे जी से आपकी भी शिकायत कर दें। हाँ, तो हमारी मुंबई है। वो तो खाली मराठी मानुष की बात कर रहे हैं, आप भी तो उत्तर भारत से गए हैं वहां पर आनंद दुबे जी। मुंबई में नहीं, हाँ वो कह रहे हैं कि नहीं है, उत्तर भारतीयों की नहीं है। मुंबई में रहने वाला उत्तर भारतीय आदमी इतना ठाकरे ब्रदर्स, उनका ब्रांड राज ठाकरे बता रहे हैं। आप मुझसे मराठी में बात करिए। हाँ, मैं आपसे मराठी में बात अरे करूंगा। भाषा तो यहाँ उत्तर भारत के भी बहुत सारे लोग जानते हैं। हाँ, मुझे बहुत फख्र होगा, खुशी होगी आनंद दुबे जी मराठी सीखने में। आप मुझे सिखाइए आनंद दुबे जी, लेकिन देखिएगा राज ठाकरे जी आपका बोरिया बिस्तर न बंधवा दें, आपकी बोरिया बिस्तर न बंधवा दे राज ठाकरे, जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं उत्तर भारतीयों को लेकर। आनंद दुबे जी नहीं, राज ठाकरे जी काहे बोरिया बिस्तर बंधवाएंगे? वो तो भाजपाइयों का बंधवा रहे हैं। हम भाजपा में थोड़ी हैं, हम तो शिवसेना में हैं। भाजपाइयों का बोरिया बिस्तर बंध रहा है, जो 16 को दिल्ली की दिशा में रवाना हो जाएंगे, जो बाहर से टूरिस्ट आए हैं। मुद्दों पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास आते हुए बड़ा मुद्दों पर बातचीत हो रही है आपकी। हाँ, सबसे ज्यादा नकली बातचीत तो उधर ही से आ रही है।
कभी अन्नामलई को रसमलाई कहा जा रहा है, कभी लुंगी पुंगी बजाया जा रहा है, उत्तर भारतीय हिंदी भाषाओं पर निशाना साधा जा रहा है। राज ठाकरे अपने आप को पता नहीं क्या बनते हैं। जरा मैं बता देती हूं, आप चूंकि उनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं तो बहुत जरूरी है कि जिस 57 साल के राज ठाकरे, 19 साल पुरानी पार्टी है उनकी, अगर सर्च करेंगे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में 0 सीट है। अपने बेटे को उतारे थे, वो भी बुरी तरह से विधानसभा का चुनाव हार गए। लेकिन दूसरी तरफ जिस अन्नामलई पर आप निशाना साध रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए की डिग्री ली, 2011 में कर्नाटक कैडर के आईपीएस बने, 8 साल पुलिस करियर में कर्नाटक का संगम कहा गया और उसके बाद नौकरी छोड़ते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी। और उस आदमी को आप रसमलाई कह रहे हैं, लुंगी पुंगी बजाने की बात कर रहे हैं। कम से कम देख तो लीजिए कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, बड़ी दिक्कत हो गई है। चुनाव के दौरान कहा जाता है मैंने प्यार किया, चुनाव खत्म होने के बाद कहा जा रहा है हम आपके हैं कौन। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा तो महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा हो गया है, कौन कब किसके साथ चला जाए, कौन कब किसको धोखा दे दे, बड़ा मुश्किल है बताना ब्रजमोहन जी। नहीं चित्रा जी, महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय निकायों के चुनाव लगातार पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पे ही लड़ती हुई आ रही हैं। और ये प्रक्रिया कोई अभी शुरू नहीं हुई, ये पिछले 30 साल से ऐसा हुआ है। अभी भी यही हुआ है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं उन समूह की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और उनका ध्यान हर पार्टी के नेता रखते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने भी ये तय किया कि महाराष्ट्र में तीनों दल महायुति की सरकार में भी काम करेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर हम लोगों के अपने अपने कैडर के लोगों को हम अपने टिकट देंगे और वो लोग चुनाव जीतेंगे। इसी के चलते ये निर्णय लिया गया था। मैं ये खासतौर से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इस समय सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अजीत दादा पवार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, जो जनता से ये वायदा कर रहे हैं कि अगर हम लोग जीतेंगे तो हम किस प्रकार से नगर निगम नगर पालिकाओं का संचालन करेंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा राजनीतिक दल ऐसा नहीं है। उधर जाकर आपस में मिलते हैं, तीनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे जी, अजित पवार जी, और आप विकास की बात कर रहे हैं। शिंदे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी आपको भाव नहीं दे रही है बीएमसी में। ब्रजमोहन जी, नहीं चित्रा जी, हमको भाव चाहिए भी नहीं। हाँ। क्योंकि जमीन पे हम लोग इतने मजबूत है, जहां हम लोगों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं वहां पर हमारे प्रत्याशियों की जीतने की भरपूर संभावना है। उस पर हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, नई योजनाओं की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों को किस प्रकार से शुद्ध जल मिले उसकी बात कर रहे हैं, किस प्रकार से सड़कें बेहतर हों इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अस्पतालों में क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं उससे हम लोगों को इसलिए कोई मतलब नहीं है कि हम सीधा संवाद कर रहे हैं जनता के साथ। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, ये जो नगरीय निकायों का जो अमेंडमेंट आया था आज उसके ऊपर भी चर्चा करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार की बातें हमारे विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि एक बार फिर से ये सिटी गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उस पर विस्तार के साथ चर्चा हो और उस पर बेहतर तरीके से हम लोग ये तय कर सकें कि हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं पार्षद के रूप में, नगर सेवक के रूप में, वो किस प्रकार से जनता के बीच में जाके काम करें। हम लोग इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।